अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल किताब अपनी ज़बान का पहला सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है मिट्टी का दिया। ये उर्दू के बहुत ही मशहूर अदीब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म है, जो उन्होंने मिट्टी का दिया के उन्वान से लिखी है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया। यानी झुटपुटे का वक्त, शाम का वक्त, शाम के वक्त मिट्टी का एक दिया घर से लाकर बुढ़िया ने राह पर रख दिया, रास्ते पर रख दिया। क्यों रखा? ताकि रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये सबब था जो बुढ़िया ने दिया घर से रास्ते पर लाकर रखा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से। झाड़ों का माना है एक ख़ास किस्म का शीशे का शमादान, जिसके अंदर चिराग या जिसके अंदर मोमबत्ती वगैरह रख करके या फिर कुछ और जला करके रोशनी के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता है। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से। क्यों बेहतर क्यों है दिया उन झाड़ों और फानूस से बेहतर क्यों है? सबब बताया, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। ये दिया उन झाड़ों और फानूस से बेहतर है जो महलों के अंदर सिर्फ एक ख़ास लिमिटेड और महदूद इलाके में रोशनी करते हैं, और ये दिया सब के लिए आम है। घर निकलकर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। घर निकलकर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। यानी ज़रा महल से, घर से बाहर निकल कर देखिए कि दरो दीवार पर किस कदर अंधेरा छाया हुआ है। शायर ने आगे लिखा है, सुर्खरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं। सुर्खरू यानी बाइज्जत, आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं। रहनुमा मीनार का माना यहाँ पर जो है वो है छोटे छोटे तारे, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। यानी वो जो सितारे चमकते हैं तो मल्लाह समंदर के अंदर अपनी हद और वो अपनी मंजिल तय करते हैं उन सितारों की रोशनी की वजह से। उम्मीद है कि इसका खुलासा समझ में, इसका मफहूम समझ में आया होगा, वजाहत समझ में आई होगी नज़्म की। अब हम देखते हैं अल्फाज माना। झुटपुटे के वक्त का माना क्या होगा? सूरज डूबने के वक्त, शाम के वक्त। सरे रह, रास्ते में, रहगीर रास्ता चलने वाला राही, परदेसी मुसाफिर दूसरी जगह का रहने वाला, झाड़ शीशे का बना हुआ एक किस्म का शमादान, फानूस चिराग की हिफाजत करने वाला शीशा, चिमनी जिसे कहते हैं, और सदा ये हमेशा के माना में है। सदा हमेशा के माना में है। सुरखरू कामयाब के माना में है। आफाक उफ़क़ की जमा है दुनिया कायनात। रहनुमा मीनार वो रोशन मीनार जो समंदरों में जहाज़ों और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। यानी वो जो सितारों की तशरीह की थी वो मुनासिब नहीं, बल्कि जहाज़ और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करने वाले रोशनी के मीनार। जहाज़ों पर और कश्तियों का काफिला, कश्ती चलाने वाला, जहाज़ों और कश्तियों का काफिला, मंजिल पर पहुंचना, कामयाब हो जाना। ये किसका माना है? यह है मल्लाह का माना कश्ती चलाने वाला, और बेड़े का माना जहाज़ों और कश्तियों का काफिला। बेड़ा पार होना, मंजिल पर पहुंचना, कामयाब होना। तो ये अल्फाज माने थे। अब हम देखते हैं, सोचिए और बताइए। बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया? तो जवाब में हम लिखेंगे, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया झुटपुटे वक्त या झुटपुटे के वक्त रखा। नंबर 2, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था? तो रास्ते में दिया रोशन करने का मकसद था ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, ये मकसद था। उसके बाद सवाल नंबर 3 देख लें इसका हम।
मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों है? मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से इसलिए बेहतर है कि झाड़ और फानूस की रोशनी हमेशा घर के अंदर ही रहती है, जबकि दिया दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है। महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की क्या मुराद है? हम घरों को तो रोशन कर लेते हैं लेकिन आम रास्तों की फिक्र नहीं करते जिनसे अपने पराये सभी गुजरते हैं। यानी हम उन रास्तों की खबर नहीं करते, उन आम रास्तों की खबर नहीं करते जिनसे हर एक गुजरता है, बल्कि हम अपने घरों में अच्छे से रोशनी कर लेते हैं। दूसरों की भलाई के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? दूसरों की भलाई के लिए हम खाना, घर, कपड़े फराहम कर सकते हैं। साथ ही साथ रोशनी, पानी और रहनुमाई भी कर सकते। रोशनी, पानी देने के बाद हम उन्हें फराहमी किस चीज़ की, रहनुमाई की फराहमी भी कर सकते हैं, यानी उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मश्क मुकम्मल हुई। अब इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद क्या है? आसान लफ्ज़, ये इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखना है हमें। आसान जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इसका माना, इसका मुखालिफ जो होगा, उल्टा जो होगा वो क्या होगा? मुश्किल। और बेहतर का क्या होगा? बदतर। रोशनी का तारीकी, महल का जो मुखालिफ होगा उसका, महल का होगा रास्ता, अंधेरा उजाला। तो इस तरह से मैंने मुकम्मल कर सकते हैं। मिसरे मुकम्मल कीजिए। मिसरे कैसे मुकम्मल करना है? झुटपुटे के वक्त आपको लिखना है, झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया लाकर, घर से एक मिट्टी का दिया ताकि रहगीर और मुसाफिर कहीं ठोकर ना खाएं। तो दूसरे वाले में हम मुसाफिर लिखेंगे। तीसरा वाला, राह से गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, आसान गुजर जाए, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। तो इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। इमला दुरुस्त कीजिए। बुढ़िया, बुढ़िया है, बुढ़िया। आसान स्वाद से नहीं होगा, सीन से होगा। फानूस स्वाद से नहीं, सीन से है। परदेसी सीन से है, स्वाद से नहीं है। महलों, ये छोटा है यूज इस्तेमाल किया गया है, बल्कि बड़ा हा लिखेंगे हम, महलों। बेहतर तो से नहीं है, ते से है। सुर्ख सीन से है, स्वाद से नहीं है। अब लिखिए, इस नज्म का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। आपने भलाई का कोई काम ज़रूर किया होगा, उसे अपने अल्फाज में लिखिए। तो इस लफ्ज़ का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। ये देख लें हम इसको कि आप किस तरीके से इस नज़्म का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे। आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो बहुत तवील यानी बहुत लॉन्ग लिख सकते हैं, और दूसरा बहुत मुख्तसर। तो मुख्तसर में आप किस तरीके से लिखेंगे? नज़्म का मतलब ये है कि शायर ने एक बहुत छोटी सी मिसाल दे करके, दिए की मिसाल दे करके हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें दूसरों के काम आते रहना चाहिए। दूसरों के काम आने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत कीमती कोई चीज़ खर्च करना होगी, बल्कि हम बहुत मामूली से दाम में या बहुत से कम वक्त में हम दूसरों की क्या कर सकते हैं? दूसरों के लिए भलाई का काम कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, बल्कि गैरों की भलाई का भी हम ख्याल रखें। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। सोन, उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।